एचपीएल पीएसएल में आज बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस थे। दो इंपॉर्टेंट मैचेस खेले गए और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि वी आर हेडिंग टू द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट और अब हर मैच जो है वो कुछ मीनिंगफुल होगा या कुछ मतलब नॉकआउट होगा किसी टीम के लिए या समथिंग एट स्टेक तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि बहुत थोड़े मैचेस रह गए थे एचपीएल पीएसएल में। और बस अब मतलब कोई अब आप कह लें 6 मैचेस रह गए हैं बिफोर दिस सीजन कंक्लूड्स एंड वी हैव टू वेट फॉर अनदर ईयर। तो आज जो दो मैच खेले गए, कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का पहला मैच था, दोनों टीम्स के लिए डू और डाई था। और जो डू किया इसमें वो सिर्फ कराची किंग्स ने किया। भाई क्या कमाल परफॉर्मेंस की आज कराची किंग्स ने। दे प्लेड लाइक मतलब वो जो था ना उनके एंथम में, फिक्र न कर जानी ये वाला किंग कर लेगा। किंग तो नहीं लेकिन उनको जरूर प्रिंस जरूर मिल गया डेविड वार्नर की शक्ल में। भाई क्या कमाल वो वॉरियर बंदा है। राइट फ्रॉम द फ्रंट वो लीड करता है टीम को। आज भी उसने जो है 196 के चेज में जो है वो उसने जो है वो 89 की जो है वो इनिंग्स खेली और जो है मैन ऑफ द मैच बना डेविड वार्नर। आउटस्टैंडिंग टू से द लीस्ट फ्रॉम डेविड वार्नर। और उसके साथ अगर मैं बात ना करूं रीजा हेंड्रिक्स की तो ये ज्यादती होगी। रीजा हेंड्रिक्स जिस पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी होती रही है एचपीएसएल में कि स्लो खेलता है, टेस्ट प्लेयर है, टी20 में जगह नहीं बनती, तो मतलब उसको भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया है बहुत ज़्यादा रीजा हेंड्रिक्स को। लेकिन उसने जिस तरह के 78 या पता नहीं 80 ऑड कुछ उसने भी किए हैं। तो मतलब आउटस्टैंडिंग डोमिनेशन फ्रॉम जो है वो कराची किंग्स अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 196 किया था, बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन 10-15 रन और हो सकते थे यहाँ पे जिस सिचुएशन में हम पहले खेल रहे थे। हालांकि क्वेटा ने भी आउट मैग्निफिसेंट रिकवरी की थी। जिस तरह उनके पहले ही ओवर में 2 विकेटें गिर गई, लेकिन उसके बाद साउथ जो है उसने आज अपने आप को डिमोट किया 4 पे। और मतलब कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो भी था 57 और उसने किया मतलब प्रोबेबली इज बेस्ट इनिंग इन दिस एचबीएल पीएसएल। बट और रायली रूसो जो है वो भी इस दफ़ा फॉर्म में आया है और आज भी 90 रन के, लेकिन लेकिन लेट क्लिक हुई हैं इस दफ़ा पीएसएल में जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए चीज़ें। देखिए ना उस्मान तारिक की फॉर्म थी ना अबरार अहमद की फॉर्म थी, और मतलब जो आपके दो मेन स्पिनर्स की फॉर्म ही ना हो तो आप मैचेस नहीं जीत सकते और आप टूर्नामेंट में उसमें जो है वो आप आगे नहीं जा सकते उस तरह। तो यही वजह थी मेन जो है मेरे लिए। और क्वेटा ग्लैडिएटर ने छेड़छाड़ भी बहुत कुछ की है। रायली रूसो की फॉर्म जो है वो बिल्कुल मतलब बिजनेस एंड में आके ही लगी है जब उनका टूर्नामेंट तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो चुका था। और जो है वो बाकी जो मैंने वजूहत बता दी उनको, और ख्वाजा नाफे का पूरा टूर्नामेंट फेल होना, प्रॉपर कोई उनका फिनिशर नहीं, ओवरसीज जो उन्होंने फिनिशर्स लिए थे वो फेल हुए। तो मतलब ओवरऑल जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए मतलब ये बुरा टूर्नामेंट ही रहा था। मतलब लग ही नहीं रही थी कि वो पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम है और इन दी एंड जो है वो इसी तरह वो नॉकआउट हो गए। लेकिन कराची किंग्स ने आज बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। रिजवान उल्ला ने अच्छी बॉलिंग की, आपने देखा। और वार्नर और रीजा की तो मैं जितनी तारीफ की करूँ उतनी कम है, लेकिन उनकी खुशियां जो थी वो कट शॉर्ट हो गई क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी को मैच हरा देगा, और यही हुआ कि लाहौर कलंदर्स ने जो है वो पेशावर ज़ल्मी को मैच हरा दिया और कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो दोनों एलिमिनेट हो गई हैं। और अब जो है वो 4 स्पॉट के दरमियान जो चीज़ है वो सिर्फ अब हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स में से कोई होगा। कराची किंग्स हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ एचबीएल पीएसएल 2026 और जो है किंग उनका जो है वो सफ़र यहीं तक था इस एचबीएल पीएसएल में। लाहौर कलंदर्स ने फैंटास्टिक चेज किया। जल्मी ने हालांकि 200 रन लगा दिए थे बोर्ड पे, 200 का हदफ था और उसमें भी मैं तारीफ़ करूं तो बाबर ने आज 59 रन स्कोर किए। हालांकि आज उतना अच्छा मतलब स्ट्राइक रेट नहीं था, लेकिन मोर देन इनफ था इस विकेट पे जो है वो एंकरिंग इनिंग्स खेली उन्होंने। और उनके साथ जो है वो ब्रेसवेल जो थे, ब्रेसवेल ने तो भाई आउट क्या मतलब एस्थेटिक क्रिकेट खेली है माइकल ब्रेसवेल ने। मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, वो जो लैप जिसने उसने लैप खेल खेल के उसने मतलब कोई 20 से 25 रन तो लैप खेल के बना दिए हैं आपका जो है ब्रेसवेल ने। और मतलब 83 रन किए उन्होंने 45 बॉल्स पे, सुपर्ब इनिंग्स फ्रॉम ब्रेसवेल। और उसके बाद भी जिस तरह फिर आपका इफ्तिखार ने फिनिश किया है और आपका इफ्तिखार ने जिस तरह की फिनिशिंग की एंड में आके वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, 200 तक लेके गए वो स्कोर। लेकिन फ़खर जमान भाई क्या फॉर्म में चल रहा है वो बंदा। एक और मैच, एक और 50 फॉर फ़खर जमान। बाबर आजम टाइम इनिंग्स खेली उन्होंने आज एंकर की इनिंग्स को, जबकि जो है स्टार्ट में अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा कैमियो दे दिया था और वहीं से जो है वो पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर से उनको मोमेंटम मिला। और
लाहौर कलंदर्स जो थे वो मतलब आज उनकी मतलब पूरी बैटिंग लाइन हमने कंट्रीब्यूट किया। देखें स्टार्ट में नईम ने थोड़ी ब्लिट्स दिखाई, फिर अब्दुल्ला शफीक का कैमियो, फ़खर तो एंकरिंग कर ही रहे थे। असलंका की इनिंग्स जो थी वो मिडल में जो है, मिडल ओवर जो हमें मुश्किल होता है ख़ासतौर पे जब दायरा खुल जाता है, तो मतलब उसके बाद जिस तरह की इनिंग्स असलंका ने खेली वो भी काफ़ी, अगर मेंशन ना करूँ तो ज़्यादती होगी। लेकिन द मैन ऑफ द मोमेंट, द मतलब दो मैन ऑफ द मोमेंट्स हैं। सबसे पहले तो सिकंदर रजा, क्या कमाल बॉल स्ट्राइकिंग किया सिकंदर रजा ने। इस पीएसएल में उनका इतना अच्छा गया नहीं है अभी तक पीएसएल, लेकिन क्रूशियल मोमेंट पे, क्लच मोमेंट पे जो है वो सिकंदर रजा ने बताया कि जी वो वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर क्यों हैं। और उन्होंने जो है कोई 10-11 बॉलों पे जो है वो मैच का पास ही पलट दिया, जब फ़खर जो है थोड़ा स्ट्रगल करने लगे थे एंड में फॉर टाइमिंग एंड ऑल। लेकिन 10 बॉल पे 30 रन की जो मोमेंटम और शिफ्ट दिया ना सिकंदर रजा ने, खासतौर पे सुफियान मुकीम जैसे मेन बॉलर को टेक डाउन करके जो है वो बहुत जो है वो आउटस्टैंडिंग थी वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे में वो आउट हो गए, हिट विकेट हो गए। लेकिन उसके बाद भी डैनियल सैम्स ने आके जो है वो कमी महसूस नहीं होनी थी, और वहीं से बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि सिकंदर रजा ही बैटिंग कर रहा है, सेट सिकंदर रजा। और जो है डैनियल सैम्स ने भी जो आके जो है इनिंग्स मैच को ख़त्म कर दिया। और 2 बॉलें पहले जो है वो आपका जो है पेशावर ज़ल्मी जो है वो मैच हार गया, और लाहौर कलंदर्स जो है वो मैच जीत गए 6 विकेटों से। फैंटास्टिक चेज फ्रॉम लाहौर कलंदर्स, वेरी वेल डन। शाहीन ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, आपका जो है स्पिनर सिकंदर रजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और चेज में तो सबने कंट्रीब्यूट किया ही किया। जल्मी ने आज मतलब बॉलिंग अच्छी नहीं की, बॉलिंग और फील्डिंग दोनों में वो अच्छे नहीं थे। अली रजा जो स्पीयर हेड पेसर है जिसने हैट्रिक भी किया इस पीएसएल में, उनका जो है वो मिस आउट हो गया। जो बैट डे था उनको काफ़ी मार पड़ी। और वहीं से जो है सुफियान मुकीम का बैट डे था। तो मतलब जब आपके दो मेन बॉलर्स के बैट डे हो जाएं तो जो है आपको इस तरह फिर आप डिफेंड नहीं कर पाते, और इसी तरह हुआ। तो मतलब बैड डे आउट ऑफ द वे फॉर जल्मी, और मतलब आप पॉजिटिव वे से देखें तो इस तरह होगा। लेकिन लाहौर कलंदर्स आर 95% थ्रू टू द प्लेऑफ्स, अनलेस हैदराबाद किंग्समैन जो है आज जो है रावलपिंडी को कोई बहुत ही बड़े मार्जिन से मैच हरा दें और कोई मिरेकल हो जाए, और हैदराबाद जो है नेट ऑन नेट पे पिप कर दे लाहौर कलंदर्स को, तो फिर ही हो सकता है कि लाहौर कलंदर्स इस टूर्नामेंट से बाहर। लेकिन 95% जॉब डन हो चुकी है लाहौर कलंदर्स की। दे आर थ्रू, ऑलमोस्ट थ्रू टू द प्ले ऑफ्स, और वेरी वेल डन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लाहौर कलंदर्स, वाइल एंड ऑफ द रोड फॉर क्वेटा ग्लेडिएटर्स, कराची किंग्स एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका हैदराबाद किंग्समैन, अनलेस दे पुल ऑफ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल टुमारो। कल आज जो 2 मैच होने वाले हैं वो हैं आपके पहला मैच जो डे मैच है हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस रावलपिंडीज। हैदराबाद किंग्समैन को सब कुछ लगाना पड़ेगा इस मैच में जो है अपनी मतलब मैच तो जीतना भी होगा, ऊपर से अच्छे मार्जिन से मैच जीतना पड़ेगा। अगर नहीं जीतते तो उनका भी अंजाम क्वेटा और कराची वाला होगा और लाहौर आगे जाएगा। तो असल सिनेरियो जो है वो इनिंग्स के मिड इनिंग्स ही आएगा, फर्स्ट इनिंग्स ब्रेक में आएगा असल सिनेरियो कि उनको कितने रन या कितने ओवर्स में चेज करना है। और दूसरा मैच, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच है इस पीएसएल का, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। द विनर विल डिसाइड कि जो है वो सेकंड कौन फिनिश करेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सेकंड स्पॉट इन द टॉप 2 जो है वो उनका नाम होगा, एंड दे विल प्ले द क्वालिफाई अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी ऑन ट्यूसडे। तो मतलब जो मैच जीतेगा उसको 2 चांसेस मिलेंगे एट द फाइनल, व्हाइल द लूजर विल प्ले द क्वालिफायर ऑन वेडनेसडे, सॉरी द एलिमिनेटर ऑन वेडनेसडे। तो देखते हैं क्या होता है। माय प्रेडिक्शन इज के रावलपिंडी जो है वो हैदराबाद को मैच जीतने ही नहीं देगा, और दूसरी मुल्तान सुल्तान इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ टीम्स। और यस, और हाँ, जिस तरह मैंने कहा था गुड न्यूज़ आ रही है, तो फाइनल के लिए जो है वो चेयरमैन पीसीबी ने पीएम शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की थी, और फाइनल के लिए स्पेक्टेटर्स अलाउ हो गए। मुझे उम्मीद थी कि प्लेऑफ्स के लिए सारों के लिए हो जाएगा, लेकिन सिर्फ फाइनल के लिए है, बट स्टिल बेटर देन नथिंग। अब जो है लाहौरियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो है वो जाएं और स्टेडियम को भरें, और एक मैच के आपने पूरा स्टेडियम पूरे टूर्नामेंट का कवर करना है। तो गो आउट देयर एंड सपोर्ट द क्रिकेट एंड द टीम। तो इंशाल्लाह लोग आ रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।